हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जुड़ रहे हैं, खुदावंद आपके हर एक बेटे और बेटियों को आशीष देगा, घर को संभालेगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंताएं आएंगी, तो क्या आप डर जाएंगे? क्या आप डर जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। जिस तरीके एक पिता, एक माँ होती है संसार में, अपने बच्चों को संभालती है, खुद भूखा रह करके माता पिता अपने बच्चे का पेट पालते हैं, उस माँ से सीखिए, उस पिता से सीखिए जो अपने बच्चे के लिए जीवन में सब कुछ दे देता है, अपनी खुशी, अपना भूख, अपना प्यास, अपना दिन, अपना समय, अपनी खुशी, हर एक चीज को अपने बच्चे के ऊपर अर्पण कर देता है, दे देता है। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए दर दर भटकते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे आशीष पाएं, मेरे बच्चे हर तरीके से मजबूत हो, स्ट्रांग हो। कौन पिता नहीं चाहेगा, या फिर कौन भाई बहन नहीं चाहेगा कि मेरे पिता भी अच्छे रहें, उन्हें भी प्रभु आशीष दे, बरकत दे, संभाले। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोगों से नम्र और निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी थिंकिंग को बदल देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज महिलाएं, आज बहनें आज दुखित हैं, चिंतित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद रखना जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आज हम उसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, समझाया था। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 18 में। जिस तरीके आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक में भी लिखा है और लूका की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास यदि हमारे जीवन में होगा तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। भले हम आज अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उसको ध्यान में रखा, उसकी बातों को पालन किया, उसकी आज्ञाओं को माना। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना? क्या जो मैंने तुझसे कहा वो तूने किया? यदि आज तूने वो किया है तो परमेश्वर हर एक चीज से आपको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो लिखा हुआ है 18 में, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर के उसे प्रणाम किया, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रभु यीशु मसीह को, और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? यहां पर सरदार ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सरदार ने यह कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है और चल करके उसके ऊपर हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। ये विश्वास देखिए, इतना बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपके काम सही होंगे, तो आपको विश्वास रखना होगा जिस तरीके सरदार के पास विश्वास था। और वहीं पर मेरे प्रियो, यीशु उठ करके अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था,
पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कहा, देखा पुत्री, ढढ़स बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए, वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं है पर वो सोती है। क्योंकि आज हम जिस बीमारी को कहते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से जाती ही नहीं है, अरे उससे कह दो कि मेरे पास बीमारी है ही नहीं है, दूर हो गई मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से। आज जितने भी मेरे मसीह भाई जुड़ रहे हैं, अपने मन में ये बात को रख लो, नेगेटिव बातों को नहीं रखना है, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वो स्त्री अपने मन में ये सोच रही थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना विश्वास? आज हमारे पास ऐसा विश्वास है? आज हम आपके लिए दुआ करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उसमें भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका घर परिवार, उसके बच्चे, उसके हर एक चीज बदलेंगे, हर एक चीज, हर एक सोच, हर एक समझ, आपके बच्चे मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे हर तरीके से। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय संकल्प लेना है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हट जाओ, लड़की अभी मरी नहीं है, वो सोती है, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो, क्यों शोर मचाते हो, क्यों बांसुरी बजाते हो? मेरे प्रियो, ये होता है विश्वास। और उसके बाद मेरे प्रियो, वो लड़की जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखते हैं और भीतर जा करके उसका हाथ पकड़ करके और वो जी उठी, मेरे प्रियो, उससे खड़ा किया। इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं, और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि मैं तेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा और तेरे पापों को अपने सिर पर लेकर के मैं अपने लहू को बहाऊंगा। आज हमारे लिए कोई लहू बहा सकता है? आज हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई बात करने के लिए, लहू बहाने की तो बात छोड़िए मेरे प्रियो। आज आपके घर के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, कोई आपका साथ नहीं देगा। यदि जीवन में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, दिक्कत आएगी, चिंताएं आएगी, मुसीबत आएगी, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ये बात सत्य है, क्योंकि संसार में लोभ, माया है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जो मसीह में है। वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है रात दिन। वो व्यक्ति आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर को जानता होगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर एक दुख सुख में, हर एक दुख में, हर एक सुख में साथ में निभाना है, उनका साथ देना है। आज उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या राजाओं महाराजाओं के लिए आए थे? बड़े बड़े लोगों के लिए आए थे? मंत्री संतरी के लिए आए थे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आए थे कंगालों को, बीमारों को, मुसीबत में पड़े हुए, मरे हुए, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की दिक्कत में, अनेक प्रकार की मुसीबत में जो लोग पड़े थे, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आज हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो, यदि परमेश्वर पर रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो और मेरे नाम से प्रार्थना करो तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज मेरे प्रिय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज खुदा आपके घर में आशीष, बरकत, चंगाई, हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता। हालेलुया। उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं, उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता, जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में श्वासें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।